शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की सुपरफास्ट खबरों के साथ। राजस्थान में 10 जिलों में बदलेगा मौसम का मिजाज, आंधी बारिश के साथ ओले गिरने की चेतावनी, कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे का भी अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में 23 से 24 जनवरी को मावठा गिरेगा, ग्वालियर समेत 10 जिलों में बारिश का अलर्ट, कोहरा भी छाएगा। पंजाब के 7 जिलों में घना कोहरा रहने का अलर्ट जारी, रात में बदलेगा मौसम, तेज हवाएं चलेंगी, अमृतसर सबसे ठंडा 2.8 डिग्री रहा तापमान। मुंबई शहर के कई हिस्सों में छाई रही धुंध की सफेद चादर, लोगों को आने जाने में हुई परेशानी। बीजेपी नवीन युग की हुई शुरुआत, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में संभाला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार। जयपुर के कई हिस्सों में शीतलहर के साथ छाया रहा घना कोहरा, लोग सर्दी से बचाव के लिए लेते नजर आए अलाव का सहारा। आगरा में शीतलहर का कहर भी जारी, घने कोहरे में छिपा दिखा ताजमहल। जम्मू कश्मीर में तापमान में गिरावट के साथ श्रीनगर में शीतलहर का कहर भी जारी, आईएमडी के अनुसार शहर में आज न्यूनतम तापमान -2 डिग्री से नीचे रहने का अनुमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नबीन की पीठ थपथपाई, हाथ पकड़कर बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया। नितिन नबीन की बेटी को लड्डू के लिए मनाते रहे पीएम मोदी, नितिन नबीन की बेटी के क्यूट नखरे देखकर हंस पड़े पीएम मोदी। नितिन नबीन के परिवार से मुलाकात करते दिखे पीएम मोदी, परिजनों को खिलाई मिठाई। नितिन नबीन के अध्यक्ष बनने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि नितिन नबीन है मेरे बॉस। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़, कल किश्तवाड़ में 8 जवान हुए घायल। जम्मू सेना के अधिकारियों ने हवलदार गजेंद्र सिंह को दी अंतिम श्रद्धांजलि, किश्तवाड़ के चतरू के सिंहपोरा इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान गजेंद्र हुए थे शहीद। 4 दिन बाद पानी से बरामद हुई इंजीनियर युवराज की कार, कई घंटों की मशक्कत के बाद एनडीआरएफ की टीम ने निकाली कार। गाड़ी समेत पानी में डूब गए थे इंजीनियर युवराज, यूक्रेन से निकाली गई कार, डूबने से 27 साल के युवराज मेहता की मौत। पुलिस ने पानी से कार की बरामद डंपर पर लोड कर जांच के लिए ले जाई गई कार, पुलिस कार की करेगी जांच। सबरीमाला सोने की चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का बड़ा एक्शन, केरल और तमिलनाडु में छापेमार कार्रवाई। उज्जैन में अभिनेता मेका श्रीकांत श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में हुए शामिल, अभिनेता ने कहा मैं यहां भस्म आरती में दूसरी बार शामिल हुआ, मैं यहां आकर बहुत खुश हूं। छियासीवें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का हुआ भव्य शुभारंभ, यूपी विधानसभा में लाइट एंड साउंड शो का भी हुआ आयोजन। केरल के एर्नाकुलम में नींदापारा के पास जंगल में लगी भीषण आग पर काबू पाने का किया गया प्रयास। तमिलनाडु के मनालूर पेट्टई में थेनपेन्नई नदी महोत्सव के दौरान हीलियम सिलेंडर फटने से एक व्यक्ति की गई जान, करीब 18 लोग घायल। मेरठ में छात्रों के 2 गुटों में हुई जमकर मारपीट, जमकर चले लात घूसे, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल। मेरठ के आईआईएमटी कॉलेज का बताया जा रहा वायरल वीडियो। गाजीपुर के कई गांवों में बच्चों के दिव्यांग होने का मामला सामने आया, दर्जनों बच्चों में मिली मानसिक शारीरिक दिव्यांगता, जिलाधिकारी ने बच्चों के समुचित इलाज और सुविधाएं प्रदान करने का दिया आदेश। रायबरेली में एमएलए मनोज पांडे की छवि धूमिल करने का मामला सामने आया, पुलिस ने आरोपी हिमांशु शुक्ला को किया गिरफ्तार, आरोपी ने एमएलए को बदनाम करने के लिए रुपए भी लिए थे। चंदौली में नाबालिग से रेप मामले में न्यायालय का बड़ा फैसला,
कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सुनाई सजा। दोषी पर कोर्ट ने लगाया 50,000 रुपए का जुर्माना। हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में एक मकान पर पुलिस की छापेमार कार्रवाई। भारी संख्या में मकान से विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। पुलिस ने एक आरोपी को भी धर दबोचा। रायबरेली में राहुल गांधी के दौरे के दौरान लगाए गए बैनर। राहुल व अखिलेश को 2027 व 2029 का बैनर के जरिए बताया गया इंडिया का कप्तान। चिरगांव क्षेत्र में लूट की वारदात के 2 बदमाशों को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। जवाबी कार्रवाई में बदमाश को लगी गोली। पुलिस ने मौके से कैश, अवैध हथियार और वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद की। नोएडा में ट्रक को ओवरटेक करते समय हुआ बड़ा हादसा। कार और ट्रक की भिड़ंत में एक की हुई मौत। कार सवार अन्य 3 लोग घायल। श्रावस्ती में मनरेगा कानून बचाने को लेकर कांग्रेस का लगातार विरोध प्रदर्शन जारी। जिले में लगातार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे ग्राम चौपाल का आयोजन। मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत गांव में कांग्रेस का जनसंवाद भी जारी। नोएडा पुलिस की इंटरनेशनल बेटिंग ऐप के जरिए ठगी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया। ये गिरोह ऑनलाइन बेटिंग के माध्यम से सैकड़ों लोगों से कर चुका है ठगी। पुलिस ने एक ठग को किया गिरफ्तार। अमरोहा में डीजे संचालक की संदिग्ध परिस्थितियों के दौरान मौत। दोस्त अस्पताल में शव छोड़कर हुए फरार। हत्या की जताई जा रही आशंका। कुशीनगर में घरेलू विवाद में पति ने सब्जी काटने वाले हथियार से काटा पत्नी का गला। पत्नी की मौत के बाद खुद भी फंदे से छूट करके आत्महत्या। हमीरपुर में लव जिहाद मामले में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने जांच के बाद मौलाना खान की आवास समेत इंडिया लॉज पर नोटिस चस्पा किया। नोएडा के थाना 39 पुलिस ने मोबाइल फोन स्नैचिंग करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। पुलिस ने 2 शातिर चोरों को भी किया गिरफ्तार। कब्जे से चोरी और लूट के 20 मोबाइल फोन बरामद। प्रतापगढ़ में पशु तस्कर और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। एनकाउंटर के दौरान पशु तस्कर के पैर में लगी गोली। तस्कर को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में करवाया गया भर्ती। मथुरा के गढ़सौली में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले विशाल महापंचायत का आयोजन। कई सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। सीतापुर में अवैध बंदूक से खुलेआम फायरिंग करता नजर आया युवक। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। उन्नाव में स्वाद एग्रो इंडस्ट्रीज में लगी भीषण आग। भीषण आग लगने से आसपास के इलाके में मचा हड़कंप। जानकारी मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड हाईवे पर हजारों रुपए का इनाम लगाकर दौड़ाई गई घोड़ा बुग्गी। बाइकों पर सवार सैकड़ों लोगों ने हाईवे पर जमकर मचाया हुड़दंग। चित्रकूट में एसडीएम की गाड़ी को ओवरटेक करना बाइक सवार युवक को पड़ा महंगा। एसडीएम ने बाइक सवार युवक को जड़े थप्पड़। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। एमपी के शहडोल में बाणगंगा मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम में किए गए अश्लील डांस। फूहड़ गानों पर लड़कियों ने लगाए ठुमके। पटना के भूतनाथ रोड में निर्भया हत्याकांड के हत्यारे को फांसी की सजा को लेकर निकाला गया कैंडल मार्च। कैंडल मार्च में सैकड़ों लोग हुए शामिल। बरेला हिट एंड रन मामले में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 5। मंत्री राकेश सिंह ने कहा सरकार करवाएगी घायलों का इलाज। गुरुग्राम के सेक्टर 93 में स्कॉर्पियो सवार ने डिलीवरी बॉय को कुचल डाला। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। पंजाब के अबोहर में फुटबॉल मैच खेल रहे खिलाड़ी की खेल मैदान में शॉट लगाते समय अचानक हुई मौत। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। कोटा में फिर से गाय के बछड़े का मिला सर। गौवंश के साथ हो रही बर्बरता को लेकर प्रशासन के खिलाफ जमकर की गई नारेबाजी। दक्षिण अफ्रीका में ट्रक और स्कूल बस की हुई भयावह टक्कर। हादसे में 13 बच्चों की मौत।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान दिया और कहा कि पोलैंड हमारे पड़ोस में आतंक को बढ़ावा न दे। डिप्टी पीएम ने मुलाकात में उनके कश्मीर पर दिए गए बयान पर जताई आपत्ति। यूएई के राष्ट्रपति सिर्फ 105 मिनट के लिए भारत आए। डिफेंस ट्रेड समेत किए 9 बड़े समझौते। पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर किया रिसीव। ब्रिटिश एनजीओ ऑक्सफैम ने भारतीय आरक्षण की तारीफ की। कहा भारत कमजोर लोगों को आगे ला रहा, वहीं दुनिया भर में अरबपति सत्ता कब्जा रही हैं। अमेरिका में 100 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकराई। बर्फीले तूफान की वजह से हुआ बड़ा हादसा। 30 से ज्यादा ट्रक भी फंसे। ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों को लेकर पुलिस ने दी सख्त चेतावनी। देश के राष्ट्रीय पुलिस प्रमुख अहमद रेजा रादन ने कहा, जिन लोगों ने दंगों में हिस्सा लिया है वे 72 घंटे के भीतर कर दें सरेंडर, वरना पूरी ताकत से होगी कार्रवाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गेहर स्टोर को लिखी एक चिट्ठी। इस चिट्ठी में नोबेल न मिलने की शिकायत की। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि 8 जंग रुकवाने के बावजूद उन्हें नोबेल नहीं मिला, इसीलिए अब उन्होंने शांति के बारे में सोचना ही छोड़ दिया। ग्रीनलैंड को डोनाल्ड ट्रंप से बचाने ब्रिटेन के एक सैनिक भेजा। 7 यूरोपीय देशों के 40 सैनिक पहुंचे। इटली बोला, ये क्या मजाक है। चीन में 2025 में 79 लाख बच्चों ने लिया जन्म। 2025 में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1.13 करोड़ हुई। 76 साल के जन्म दर का टूटा रिकॉर्ड। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुआ बड़ा धमाका। इस विस्फोटक में 7 लोगों की गई जान, जबकि 13 लोग घायल। पाकिस्तान के कराची में गुल प्लाजा मॉल में लगी भीषण आग से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 26। 81 लोग अब भी लापता। दर्जनों घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में करवा दिया गया भर्ती। क्रिकेटर रिंकू सिंह ने भगवान का एआई वीडियो शेयर किया। हनुमान जी को गाड़ी चलाते दिखाया। करणी सेना बोली, ये जिहादी मानसिकता है। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान। कमिंस, हेजलवुड, डेविड चोटिल होकर टीम से हुए बाहर। महली, बियर्डमैन, जैक एडवर्ड्स को टीम में मौका मिला। ऑस्ट्रेलियन ओपन में जोकोविच की 100वीं जीत। स्पेन के मार्टिनेज को लगातार सेटों में हराया। मेदवेदेव, डी मिनार और अल्काराज दूसरे राउंड में पहुंचे। आरसीबी लगातार 5वीं जीत से विमेंस प्रीमियर लीग का प्लेऑफ में पहुंची। गुजरात को 61 रन से दी शिकस्त। रणजी ट्रॉफी का दूसरा राउंड खेलेंगे शुभमन गिल। 22 जनवरी को सौराष्ट्र में होगा मुकाबला। रविंद्र जडेजा भी हो सकते हैं शामिल। बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल ने लिया संन्यास। बोली, घुटने की समस्या से थी परेशान। आखिरी बार 2023 में सिंगापुर ओपन में खेली थी मैच। मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अब तक खेले गए हैं कुल 9 मुकाबले। मुंबई इंडियंस ने जीते हैं 5 मैच, तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने किए हैं 4 मैच अपने नाम। वुमेन्स प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगा कड़ा मुकाबला। मुंबई पिछले अपने दोनों मैच हारी है। दिल्ली को अब तक सिर्फ 1 जीत मिली। मुंबई में अक्षय कुमार की सिक्योरिटी कार ऑटो से टकराई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। दूसरी कार में पत्नी ट्विंकल के साथ थे अक्षय। पोस्टपोन नहीं हुई संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर फिल्म। टीम ने किया दावों को खारिज। कहा, जरूरी सीन शूट हो चुके हैं, 2026 में करेंगे रिलीज। भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी के घर में चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुराने नौकर ने डुप्लीकेट चाबियां इस्तेमाल कर चुराए 5,40,000 रुपए। सीसीटीवी से हुआ खुलासा।
नेहा कक्कड़ ने पर्सनल प्रोफेशनल जिम्मेदारी से लिया ब्रेक, बोली पता नहीं मैं वापस लौटूंगी भी या नहीं। पेपराजी और फैंस से फोटो ना खींचने की भी की अपील। गोविंदा ने कहा मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। सुनीता के बयानों के बीच बोले घुट जाऊं, ऐसी स्थिति ना बनाएं, मुंह खोलने से पहले अपने कर्म देखिए। रश्मिका मंदाना ने सिकंदर के फ्लॉप होने की वजह बताई, बोली मैंने जब स्क्रिप्ट सुनी थी तो वो अलग थी, शूटिंग के बीच कहानी बदल गई। AR रहमान के समर्थन में आई बेटियां, कैलाश मेनन का पोस्ट शेयर कर पिता का किया बचाव। सांप्रदायिक भेदभाव बयान के कारण विवादों में है म्यूजिशियन। पंजाबी सिंगर सतिंदर सरताज ने मुंबई शो में एक्ट्रेस सोनम बाजवा की जमकर तारीफ की। सरताज ने स्टेज पर यह कहा कि आज हमारे बीच पंजाब की ऐसी एक्ट्रेस मौजूद हैं जो अपनी सादगी के लिए जानी जाती हैं।